नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। गरीब हो या ना हो, परिवार की इनकम चाहे जितनी हो, फिर भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों में इस समय गरीब साबित होने की होड़ मची हुई है। सिस्टम का खेल यह है कि गरीब बनाने का रेट फिक्स रखा है। जी हां, 4 से 500 रुपए का भुगतान कीजिए और बन जाइए जिस लेवल का चाहे उस लेवल का गरीब। दरअसल इन दिनों फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने का खेल बहुत तेजी से चल रहा है। इसके 3 कारण हैं। पहला, सरकारी नौकरी। दूसरा, आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन। और तीसरा, स्कॉलरशिप पाना। ऐसा नहीं है कि इसके लिए नियम कानून नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सिस्टम तो अपनी ही चाल चलता है। सिस्टम के कमजोरियों का कर्मचारी पूरा फायदा उठाते हैं। 4 से 500 रुपए में सिर्फ आपका नाम और आपका पता देने के बाद बाकी सब यह खुद करा देते हैं, क्योंकि यहां भी इनका पूरा नेटवर्क काम करता है। अब भ्रष्टाचार की बात तो मत ही कीजिए। ये वो नशा है जिसकी चपेट में अब पूरा समाज आ रहा है। एक फार्मूले की चर्चा तो कई वर्षों से हो रही है। भैया, पैसा का व्यवस्था करो, साहब का पॉकेट गर्म करो, सरकारी नौकरी पाओ, पहले अपने निवेश को कैश करो, फिर सिस्टम में ऐसा वायरस छोड़ो कि बुढ़ौती तक ऐश करो। खैर, धर्म, जाति और ऊंच नीच की मानसिक प्रताड़नाओं के बीच एक खबर ऐसी आई जिसने समाज की समस्याओं को समझा। समस्या नौकरी की, ईमानदारी से नौकरी पाने की, लेकिन पैसा और असीमित स्वार्थ से भरी इच्छाओं को लेकर कुछ भ्रष्ट लोगों ने सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे लोगों का भी फर्जी आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है। जी हां, जिसके आधार पर उनकी पत्नी का चयन हो गया है। शिकायत हुई तो नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। लगातार कार्रवाई हो रही है। तो वहीं आश्चर्य की बात यह है कि आंगनवाड़ी भर्ती में रेलवे और सरकारी अध्यापक की पत्नी ने भी आवेदन किया था। इसके अलावा फर्जी निवास का भी प्रयोग किया गया है। जी हां, फर्जी निवास प्रमाण पत्र। इधर सूत्रों ने दावा किया है कि नियुक्ति पत्र पाने वाले आवेदकों से संबंधित विभाग के कर्मचारी की वसूली की शिकायतें भी आ रही हैं। हालांकि विभागीय अधिकारी शिकायत के आधार पर जांच में जुट गए हैं। जिले की 16 ब्लॉकों में बाल विकास के आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के 209 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया था, जिसमें 4 आवेदन सही नहीं पाया गया। टोटल 286 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। बीते 20 फरवरी को फाइनल सूची जारी कर दी गई। सूची जारी होते ही आवेदकों ने संबंधित अधिकारियों के यहां शिकायत पत्र देने लगे। जी हां, सैकड़ों शिकायत आने के बाद अधिकारियों ने गंभीर शिकायतों पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए करीब 14 शिकायतों को जांच के लिए भेजा, जिनके नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया। वहीं विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बहुत से ऐसे शिकायत मिले थे जिसका तत्काल निस्तारण भी कर दिया गया। समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार आय प्रमाण पत्र का जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। जनपद गाजीपुर के जखनिया तहसील की बात करें तो मनिहारी की बात है, जहां आंगनवाड़ी भर्ती में धुरेहरा ग्राम पंचायत में आवेदक पूजा यादव ने फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन किया। उनका चयन भी हो गया, जबकि आवेदक के पति शशिकांत यादव रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आवेदक सिंपी यादव की शादी 24 फरवरी 2025 को त्रिलोकपुर में हो चुकी है। उनका भी फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी किया गया और उनका भी चयन हो गया। इसके अलावा एक सफाई कर्मी की पुत्री हैं पूजा यादव, उन्होंने भी फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाया, आवेदन किया और प्रतीक्षारत में उनका चयन हो गया है। वहीं चौखड़ी में एक और पूजा यादव है जिनका चयन हुआ है और इनके पति सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक हैं। ये तो छोड़िए, खबर की माने तो अन्य ब्लॉकों में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। बिरनो ब्लॉक के बोगना में EWS का प्रमाण पत्र लगाया गया, जिसकी जांच चल रही है।
इसी प्रकार जलालाबाद में सिपाही की पत्नी ने आंगनवाड़ी में आवेदन कर दिया। करेंडा में कटेला ग्राम प्रधान की पत्नी ने आवेदन किया, जिसकी नियुक्ति रोक दी गई है। इसी प्रकार जनपद के जमनिया, कासमाबाद, रेवतीपुर में भी जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। गाजीपुर जनपद में तो हद हो गई, लेकिन ये हुआ कैसे, इसको भी समझते हैं थोड़ा विस्तार से, क्योंकि ये मनोरंजन नहीं है, गंभीरता है। नियुक्ति होने के रिजल्ट निकलने के बाद कुछ शिकायतें आई हैं जिनके आय प्रमाण पत्र गलत बनाए गए हैं। ये शिकायतें आई, कुछ लोग अध्यापक हैं, कुछ लोग नौकरी में हैं, कुछ लोग आर्मी में हैं, उनके आय गलत बने हैं। इसमें क्राइटेरिया था बीपीएल का, बीपीएल को इसमें वरीयता देनी थी, तो बीपीएल कैंडिडेट का चयन पहले हुआ है इसमें। तो इस समय मेरे पास जो नियुक्ति रिजल्ट निकलने के बाद जो शिकायतें आई हैं उनकी हम जांच करवा रहे हैं। अगर वो जांच सही पाई जा रही है, उनका आय गलत बना हुआ है, तो संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनका चयन हम लोग निश्चित कर रहे हैं। सीधा सीधा आप ये समझिए कि बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी भर्ती के लिए महिलाओं की नियुक्ति होती है। वरिष्ठ पदों की पूर्ति के बाद सीधी भर्ती समाचार पत्रों के माध्यम से निकाली जाती है और पहली प्राथमिकता उसी ग्राम सभा या वार्ड के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के विधवा महिला को दी जाती है। दूसरी प्राथमिकता तलाकशुदा को दी जाती है और जब दोनों तरह के अभ्यर्थी ना मिलें, तब ऐसे ही परिवार में जो महिला हो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। यदि गरीबी रेखा से नीचे का कोई महिला अभ्यर्थी ना हो, तो इसी फार्मूले के तहत गरीबी रेखा से ऊपर वाले को मौका दिया जाता है। यदि इनमें से कोई ना हो, तो फिर संबंधित न्याय पंचायत चयन करता है। अब किसी को आंगनवाड़ी भर्ती के तहत नियुक्ति लेनी है तो उसे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। नौकरी की आवश्यकता गरीबी रेखा से नीचे वालों को है, तो आवेदन वही ज्यादा देते हैं और आय प्रमाण पत्र भी बनवाते हैं। अब सवाल है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन गरीबी रेखा से नीचे है? ये लेखपाल बताएंगे। जी हाँ, वैसे तो लेखपाल आय प्रमाण पत्र जारी नहीं करते, लेकिन लेखपाल की भूमिका मुख्य रूप से आय की जांच और सत्यापन से संबंधित है। लेखपाल राजस्व विभाग के अधिकारी हैं जो क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों को बनाए रखते हैं और आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की जांच करते हैं। ये आय के स्रोतों, भूमि के स्वामित्व आदि की जांच भी करते हैं और आय की मात्रा निर्धारित करते हैं। तरह तरह के व्यंजनों और सुख सुविधाओं से किसी की इच्छाओं की भूख शांत नहीं होती, तो वो गरीबी रेखा से नीचे वालों का निवाला छीनने का प्रयास करता है, भले ही ईश्वर उसे अगले जन्म में कीड़ा बनाए। अरे, मान्यताओं के अनुसार। खैर, इसके लिए भी तो आय प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब जिसको फर्जी चाहिए वो ईमानदार लोगों की नजर में देश का गद्दार है और कानून की नजर में जो है उसे सजा मिलेगी। खबर के अनुसार फर्जी आय प्रमाण पत्र के खेल के आधार पर सरकारी स्कूल के शिक्षक और रेलवे में तैनात लोगों की पत्नियों का चयन हो गया। इसके अलावा कई ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान के घर के महिलाओं का भी चयन हुआ। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने कुछ की नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी। वहीं जखनिया तहसील में फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। तहसीलदार देवेंद्र यादव ने कई वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात कन्हैया राजभर के खिलाफ भुड़गुड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। जखनिया तहसील के विभाग में लंबे अरसे से तैनात चर्चित कंप्यूटर ऑपरेटर कन्हैया राजभर कई लेखपालों की आईडी इस्तेमाल कर फर्जी आय प्रमाण पत्र, निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी कर रहा था। आश्चर्य की बात है कि इसकी जानकारी लेखपालों को भी नहीं थी, लेकिन आंगनवाड़ी भर्ती में शिकायत के बाद फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने का भंडाफोड़ हो गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मास्टरमाइंड कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई की। आंगनवाड़ी भर्ती में नियुक्ति पाने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र से संबंधित विभाग में शिकायत के बाद 10 लोगों की नियुक्ति पर रोक भी लगा दिया गया। सूत्रों का दावा है कि मनिहारी विकासखंड में कई ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के परिवार की महिलाओं का भी चयन हो गया है, जिसमें कुछ की बहू और कुछ के भाई की पत्नी शामिल हैं।
तहसीलदार के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर कन्हैया राजभर ने तहसील में पूर्व में तैनात लेखपाल संध्या सिंह, रवि भूषण, सिंगलानी व कैलाश सिंह के स्थानांतरण के बावजूद उनकी आईडी को एक्टिव रखते हुए फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया था। तहसीलदार ने बताया है कि जांच में पता चला है कि 5,849 आय प्रमाण पत्र, 1,966 जाति और 1,865 निवास प्रमाण पत्र फर्जी निर्गत किए गए हैं, जिसकी जानकारी होने के बाद कोतवाली भुड़कुड़ा में मुकदमा दर्ज कराया गया। इधर बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा 2021 के बाद का है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के पहले कितने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए होंगे। अभी आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में हम लोगों ने 11 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके आय प्रमाण पत्र, जो कि बीपीएल को इसमें वरीयता दी गई थी, बीपीएल महिलाओं को, तो बीपीएल का जो आय प्रमाण पत्र है यानी 46,000 जो आय होती है सालाना, उससे कम का आय प्रमाण पत्र गलत तरीके से, गलत तथ्यों के आधार पर बना है। तो इसको हम लोगों ने सघनता से जांच कराया और जांच में ये पाया कि करीब ऐसे 9 प्रकरण हैं जिसमें कि आय प्रमाण पत्र उन लोगों का बना है जिनका नहीं बनना चाहिए था। या तो उनके पति सरकारी नौकरी में है या पिता किसी सरकारी नौकरी में है और वो बीपीएल परिवार से नहीं है, और एक निवास प्रमाण पत्र गलत तहसील से जारी हुआ था। तो इस प्रकार ये कुल 11 ऐसे केसेस आए हैं जहां पर ये गलत तथ्यों के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी हुए थे। लेकिन इन सब केसेस में हम लोगों ने नियुक्ति को होल्ड पे रखा हुआ था, नियुक्ति सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। सिर्फ एक प्रकरण में नियुक्ति सर्टिफिकेट जारी हो चुका था और शेष में इन जांच वाले प्रकरणों में नियुक्ति सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था। तो इन सब में अब जांच कर ली गई है और जिन लेखपालों ने गलत आय प्रमाण पत्र जारी किया उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और ऐसी 10 लेखपालों को हम लोगों ने निलंबित किया है और संबंधित तहसीलदार का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और जिन लोगों की नियुक्ति इस आधार पर हुई थी उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। जनपद के जखनिया तहसील के मुख्य गेट के सामने एक सीएससी केंद्र है। सीएससी केंद्र के संचालनकर्ता और पेशे से अधिवक्ता सुल्तान अंसारी के पुत्र फरहद अंसारी हैं, जो कि जखनिया के ही रहने वाले हैं। वो जन सेवा केंद्र चलाते हैं। तहसील में इन दिनों लगातार फर्जी आय और जाति प्रमाण पत्र को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ये मामला सुर्खियों में है। इसी प्रकरण में विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। इसी कार्रवाई के तहत बुधवार को लेखपाल राहुल यादव का निलंबन विभाग द्वारा कर दिया गया था। अब निलंबन के बाद लेखपाल बौखला गए और अपने साथियों के साथ तहसील गेट के सामने संचालक के केंद्र पर पहुंच गए और बोलेरो गाड़ी में उसको भरकर तहसील परिसर में लेकर आ गए। लेखपाल ने अपने साथियों संग फरहद अंसारी को बुरी तरह से मारा पीटा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह लोग नशे में भी थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं पीड़ित ने बताया है कि मैं ऑनलाइन फॉर्म भरता हूं, इसमें मेरी क्या गलती है। जब मामले की जानकारी तहसील के अधिवक्ताओं को हुई तो पूरा संगठन इकट्ठा हो गया और लामबंद होकर लेखपाल और उसके साथियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करने लगा। लेकिन सीएससी केंद्र के संचालनकर्ता और लेखपाल का कनेक्शन क्या है, ये बड़ा सवाल है, जिसकी जांच भी जरूरी महसूस होती है। खबर के अनुसार कोतवाल शैलेश मिश्रा ने बताया है कि तहरीर मिली है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अब तक की शिकायतों से पता चला है कि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा जनपद गाजीपुर के जखनिया तहसील स्थित मनिहारी बाल विकास परियोजना में हुआ है, जहां रेलवे और शिक्षक की पत्नियों तक का चयन हो गया था। बड़ा सवाल तो यही है, जब पात्र गरीबी रेखा से नीचे का हो और वो मौजूद भी हो तो फिर नियुक्ति दूसरों की क्यों? सवाल केवल फर्जी प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं है। सवाल तो ये भी है कि क्या कहीं इन भर्तियों में गड्डियों से साहब की पॉकेट तो गर्म नहीं की गई है। गरीबी रेखा से नीचे परिवार वालों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। उस परिवार की महिलाएं सोचती हैं कि आंगनवाड़ी में नौकरी लग जाए तो परिवार की मदद हो जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते उन्हें सफलता नहीं मिलती है। खबर के अनुसार चौखड़ी गांव निवासी शिकायतकर्ता अर्चना यादव के परिजनों से नियुक्ति के बदले लाखों रुपए की डिमांड की गई।
तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर अर्चना की आय को भी फर्जी बताया जा रहा है। हल्का लेखपाल प्रभात राय तो आय बनाने को तैयार भी नहीं थे, जबकि अर्चना के पिता किसान हैं। उनके पास करीब 1 से 1.5 बीघा जमीन है। वहीं गाजीपुर सदर में भी बड़े फर्जीवाड़े की आशंका है। सदर विकास परियोजना का प्रभार एक सुपरवाइजर देख रही हैं, जहां कई अनियमितता की शिकायतें हैं। नगर क्षेत्र के मुफ्तीपुरा निवासी शिकायतकर्ता आशीष प्रजापति की पत्नी सुस्मिता ने डीएम को पत्र लिखकर शिकायत किया है कि संबूल सबा, जिनका मायका शहर के नुरुद्दीनपुरा में है और इनके पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, वहीं इनके माता पिता बाल विकास विभाग में कार्यरत थे, जो रिटायर हो चुके हैं। आरोप लगाया गया है कि इनके चयन में फर्जी आय और फर्जी तलाक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई है। वहीं भावरकोल बाल विकास परियोजना में भी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। वीरपुर गांव निवासी शिकायतकर्ता आरती देवी, जिनके पति का नाम है राम अवध, उन्होंने 11 अप्रैल को जिला कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत किया था कि वीरपुर गांव में आंगनवाड़ी के पद पर मानक को ताक पर रखकर नियुक्ति की गई है। आरोप लगाया गया है कि चयनित अर्चना देवी, जिनके पति का नाम रमेश है, वो वर्तमान में रेलवे में तैनात हैं, जो रमेश है, और उनकी वास्तविक आय करीब 5 लाख रुपए है। लेकिन लेखपाल ने 41,000 का आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जो फर्जी है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को भी इसके खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड का नेटवर्क बहुत लंबा है, बहुत दूर तक है। गहनता से जांच के बाद अभी और फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। इस फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर जन संदेश टाइम्स समाचार पत्र से मिलती है। अखबार लिखता है कि शिकायतकर्ता ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत बीते 17 मार्च को जखनिया तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस और सीएम पोर्टल पर किया था, जिसमें बताया था कि जखनिया तहसील के गांव सभा धुरेहरा में सहज सेवा केंद्र संचालकों ने लेखपालों की फर्जी आईडी से फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी किया है। शिकायतकर्ता ने 9 लोगों की सूची भी प्रस्तुत की थी, जिसमें रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी कर रहे विजय प्रकाश यादव की पत्नी पूजा यादव तथा सिंपी यादव हैं, जिसकी शादी 24 फरवरी को हुई थी। वहीं बिरनो ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मी राजन यादव की बेटी पूजा यादव सहित अन्य गंभीर शिकायतें की गई थी। अखबार लिखता है कि शिकायतकर्ता को न्याय नहीं मिलने पर बीते 4 अप्रैल को जनसंदेश टाइम्स की टीम ने सीडीओ संतोष कुमार वैश्य से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी ज्योति चौरसिया भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि स्टेनो राधेश्याम यादव की बेटी पूजा यादव की मनिहारी में चौखड़ी गांव में फर्जी रूप से आंगनवाड़ी में चयन हुआ है, जबकि लड़की के पति सरकारी शिक्षक हैं। वहीं मनिहारी ब्लॉक के रंजीतपुर के प्रधान की बहू और चौखड़ी गांव के पूर्व प्रधान पवन यादव की पत्नी की नियुक्ति में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। यह भी बताया गया है कि यह तीनों स्टेनो के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा बाल विकास परियोजना मनिहारी में लाखों रुपए के अवैध वसूली की शिकायतें भी की गई। जो ये आया था कि सीडीओ साहब के आशुलिपिक की बेटी है, वो जांच में सही पाया गया कि इसमें उनकी बेटी विवाहिता बेटी जिसके पति सरकारी नौकरी में है, उसका जारी हुआ था आय प्रमाण पत्र। उनका भी इसी केसेस में था। एक आय प्रमाण पत्र गलत जारी करने के आधार पर उसको नियुक्ति मिली थी। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, बट वैसे भी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है वहां की। और जो आशुलिपिक हैं उनको वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और उनका स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जमानिया ब्लॉक में उनका स्थानांतरण कर दिया गया है, उनका स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। वो जवाब देंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर कब तक कार्रवाई होगी, यही बड़ा सवाल है। बहुचर्चित आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले में एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आते गए। अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों का खेल सामने आया। वहीं अमीर से गरीब बनने का भी खेल सामने आया।
भर्ती घोटाले में जहां 10 लेखपाल को निलंबित किया गया और 5 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया, तो वहीं संबंधित तहसीलदारों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। लेकिन गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों को जांच में फर्जी मिले सभी आवेदकों के चयन को खारिज करना पड़ा। इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन अमीर से गरीब बनने वाले आवेदकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग तो दबी जुबान से कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करने वाले ना अपने धर्म का पालन कर सके और ना ही देश के साथ वफादारी कर सके। धर्म लालच और धोखा नहीं सिखाता। वो अपने ही धर्म के विरुद्ध हैं और देश के कानून का पालन भी नहीं किया। धन्यवाद।